अबाउट द टी.एस. इलियट, जिसका पूरा नाम था थॉमस स्ट्रीनस एलियट। ये पोइट थे, ड्रामेटिस्ट थे, क्रिटिक थे, प्ले राइटर थे और एडिटर थे। ही वॉज बोर्न इन 1888 एंड डाइड इन 1965। अमेरिका में बोर्न हुए थे और ब्रिटिश पोइट थे, ड्रामेटिस्ट थे, क्रिटिक थे एंड एसेइस्ट थे। मस्ट इन्फ्लुएंस फिगर ऑफ द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के राइटर थे और बड़े ही फेमस फिगर थे, उस टाइम के राइटर थे, मॉडर्न पीरियड के टाइम के। उसके बाद मॉडर्न पोइट्री के लिए भी ये जाने जाते थे। यूज़ ऑफ लैंग्वेज, राइटिंग स्टाइल एंड डिवर्स स्ट्रक्चर रिवोग्रेटेड इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, हिज ऑल्सो नोटेड द क्रिटिकल ऐसे, पोइट्री होगी, ऐसे हो गया, विच ऑफ्टन रिवोल्यूट लॉन्ग हाल्ड कल्चर बिलीफ। ठीक है, जो कल्चर चीज़ों को ऑफ्टन डिफाइन करता था। उसके बाद इसकी पोएम कौन सी थी? द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रीफ्रोक 1915। उसके बाद द वेस्टलैंड 1922, द हॉलो मैन 1925, ऐश वेडनेसडे 1930, द ओल्ड पोसोमो बुक ऑफ द प्रैक्टिकल कैट्स 1939। फिर उसके बाद एक इसकी बुक थी जिसका नाम था फोर कर्टेस, 1943 में आई थी, जिसका फर्स्ट पार्ट बर्टन नोटन, ऐसे कुके, द डे सेल्वेज, लिटिल गिडिंग। चार पोएम्स थी इसमें। उसके बाद इसके प्लेज आगे, स्विनी एग्नोजस्टर 1932, द रॉक 1934, मर्डर इन द कैथेड्रल 1935, द फैमिली रियूनियन 1939, द कॉकटेल पार्टी 1950, द कॉन्फिडेंटियल कलर 1953, एल्डर स्टीवसन मैन 1958। उसके बाद आते हैं इसके क्रिटिकल ऐसे, बहुत ज़्यादा फेमस थे इसके क्रिटिकल ऐसे। फर्स्ट ऐसे द स्केर्ड वुड ऐसे ऑन द पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म 1920, द मेटाफिजिकल पोएट्स 1921, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम 1990, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट 1990, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म 1923, द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933, रिलीजन एंड लिटरेचर 1935, नोट्स टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ द कल्चर 1948।